विभोर में आ गई। चेतना, मेरी पत्नी आ गई, जल्दी अंदर जाओ, अंदर। गर्लफ्रेंड अंदर है। चेतना, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? ऑफिस गई हुई थी तुम तो। अरे अभी कल से वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा और आज शाम को कोई मीटिंग भी नहीं थी, तो मैं सोचा जल्दी चली जाती हूँ, अर्ली वीकेंड हो जाएगा, रेस्ट भी कर लूंगी। लेकिन तुम इतना तैयार होके बूट्स पहन रखे हैं, तुमने कहीं जाने वाले थे क्या? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा चेतना, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अपनी वाइफी के साथ जाता हूँ, मैं कहीं और अकेले थोड़ी जाऊंगा। तुम्हारे ही वेट कर रहा था, सोच रहा था कि आज सरप्राइज प्लान करते हैं तुम्हारे लिए, कुछ कहीं चलते हैं किसी अच्छी जगह जो तुम्हें भी ना पता हो, मुझे भी ना पता हो। गुड आइडिया यार, कितना टाइम हो गया ना हम बाहर कहीं गए नहीं है। एक काम करो, तुम ना कोई रेस्टोरेंट ढूंढो, तब तक मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं चेतना, तुम चेंज वेंज नहीं कर सकती हो। अंदर क्यों नहीं जा सकती? अब रेस्टोरेंट में जाने है, साड़ी पहन के थोड़ी जाऊंगी, ड्रेस पहनूंगी ना, तो उसके लिए चेंज करने तो जाना पड़ेगा। हटो। चेतना, पहनो, ड्रेस पहनो, लेकिन तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, है ना? इस कमरे में मत जाओ, अभी दिक्कत है थोड़ा सा ना, इस कमरे में मत जाओ। क्या मजाक कर रहे हो तुम? एक बात बताओ, मेरे कपड़े इस कमरे में है, मैं किसी और कमरे में जाके क्या पहनूं? पर्दा? पागल हो गए हो क्या? कपड़े लेने दो मुझे। चेतना सुनो, दिक्कत ये है कि इस कमरे का वॉशरूम खराब हो गया है ना, और खिड़की भी खराब हो गई है, तो इस वजह से तुम्हें औरत होने के नाते ना अनकंफर्टेबल फील होगा यहाँ पे चेंज करना और ये सब। तो जब ये कमरा ठीक करा दूंगा उसके बाद यहाँ पर आना। तुम फिलहाल कहीं और चेंज कर लो, फिर जैसे तुम कुछ भी पहन लो, फिर हम चलते हैं फटाफट, है ना? इसको मैं ठीक करा दूंगा बाद में। क्या दिक्कत है? प्लीज यार, मैं वैसे ही ना बहुत थकी हुई हूँ, मेरे को चेंज करने दो, थोड़ा रिलैक्स करने दो, ताकि हम चलें। जाने दो यार मुझे चेंज करने के लिए। नहीं चेतना, तुम मानती क्यों नहीं हो मेरी बात में? मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए ना। कपड़े मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम एक काम करो, तुम पहले वॉशरूम चली जाओ, मैं तुम्हें कपड़े लाकर दे दूंगा कमरे से। डन? अच्छा ठीक है, ये तो सही है, जब खिड़की वहाँ पे खराब होगी तो सही नहीं है चेंज करना, लेकिन कपड़े तो वहीं है ना, तो एक बार ड्रेस ले लेती हूँ, फिर दूसरे कमरे में जाके चेंज कर लूंगी, ठीक है? तुम ना वॉशरूम जाओ, पहले फ्रेश वगैरह हो लो, मैं इतने तुम्हारे कपड़े निकाल के दे दूंगा। वॉशरूम नहीं था ना, तो एक काम करो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो पड़ोस वाली शर्मा जी आई थी, तो कह रही थी कि पूजा का प्रसाद देना था उनको, तो मैं पूजा में तो जा नहीं पाया, तो फिर वो कह रहे थे कि कोई नहीं, बाद में प्रसाद लेने के लिए किसी को भेज देना। तो तुम चली जाओ, उनसे बात भी कर लेना, सॉरी भी बोल देना कि पूजा में नहीं आ पाया, और प्रसाद भी ले आना, ठीक है? हाँ, उनके यहाँ पे नए घर की पूजा थी ना, जाना चाहिए था, लेकिन बिजी थे। लेकिन तुम ले लेते ना प्रसाद, मेरा वेट क्यों करा? चेतना, वो मुझे लगा कि मिसेस शर्मा अकेली हो घर पे, तो अच्छा नहीं लगेगा मैं इस तरह से जाऊंगा प्रसाद लेने, और फिर जेंट्स कहाँ अच्छे लगते हैं ऐसे प्रसाद वगैरह लाने के लिए। तुम्हारे ही वेट कर रहा, तुम जाओ प्रसाद ले आओ, तो है ना, मैं तुम्हारी ड्रेस निकाल दूंगा। मैं ना बाद में ही प्रसाद लेके आती हूँ, क्योंकि अभी देखो ना ऑफिस से आई हूँ, थोड़ा स्वेटिंग वगैरह भी हो रही है, सिर्फ प्रसाद लेने जाना, वहाँ बैठूंगी भी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, चेंज वगैरह कर लेती हूँ, फिर जाके प्रसाद लेके आ जाऊंगी, है ना? चेतना, बात क्या होता है, किसी ने रिस्पेक्टफुली हमें बुलाया है पूजा में, हम नहीं जा पाए तो हमारा फर्ज बनता है ना कि प्रसाद टाइम से ले लें। तुम प्लीज जाओ ना, मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? जाओ ना। ठीक है, बात तो सही है, प्रसाद तो लाना ही चाहिए ना। कांता। जी मैम साहब। एक काम करो, मैं ना फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, तुम जाओ शर्मा जी के यहाँ पर और उनसे ना प्रसाद लेके आ जाओ, और मेरी तरफ से सॉरी भी बोल देना, फिर बाद में जाके मैं ही मिल लूंगी, ठीक है? जाओ। जी मैम साहब। नहीं कांता, रुको, तुम क्यों जाओगी प्रसाद लेने? जितना इनको क्यों भेज रहे हो तुम प्रसाद लेने? इनको साफ सफाई का काम करने दो अपना, तुम जाओ ना प्रसाद लेने। अरे तो क्या हो गया विभोर, ऊपर वाले घर तक ही तो जाना है, लेके आ जाएगी यार। मैं भी फ्रेश नहीं हूँ, मेरा मन भी नहीं है यार किसी से सोशलाइज करने का, तो जाके लेके आ जाएगी, क्या बड़ी बात हो गई? जितना नौकरानी है, नौकरानी के हाथों से प्रसाद लेने भेजोगी क्या तुम? कैसी बातें कर रही हो? मिसेस शर्मा बुरा मान गई तो? देखो, ऐसे काम हम जैसे लोगों के थ्रू ही अच्छे लगते हैं। नौकरानी साफ सफाई करेगी, प्रसाद लेगी, इनको तुम काम वाम करने दो उनका, तुम जाओ, तुम जाकर प्रसाद लेके आओ। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, आज तो अलग ही धार्मिक हो रखे हो। लेके आ रही हूँ मैं प्रसाद। मैम साहब, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। क्या बताना तुम्हें कांता? है तुमसे काम वाम होता नहीं है अपना? घंटे भर से तुम ये पोछे का काम लेके बैठी हो और कह रही हो कि मुझे कुछ बताना है। चेतना, तुम इसकी बात मत सुनो, तुम जाओ प्रसाद लेके आओ। और एक मिनट, क्या बोल रही है, सुनने तो दो।
चेतना, मैं कह रहा हूँ ना कोई बात नहीं है, तुम इसकी क्या ही बात सुनोगी कांता। तुम अगर अपने काम पे ध्यान नहीं दोगे ना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। चलो तुम अपना पोछा वोछा करो, एक काम करो, तुम बर्तन करके आओ, जाओ। विभोर एक मिनट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तब से तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो, चेंज नहीं करने दे रहे हो, मुझे भेज रहे हो प्रसाद लेने के लिए, और उसको भी नहीं जाने दिया तुमने। और अब वो कुछ बताना चाह रहे तो बोलने दो ना, क्या हो गया है तुम्हें? व्हाई यू आर सो पजल्ड? पूछने दो मुझे, और मैं सैलरी देती हूँ, मुझसे ही कंप्लेंट करेगी, मुझे ही बताएगी क्या हुआ है क्या नहीं। चुपचाप खड़े रहो, मुझे सुनने दो। बताओ क्या बात करनी है? और ये चोट कैसे लगी है तुम्हें? मैम साहब, साहब आपको धोखा दे रहे हैं। आप जब ऑफिस चली जाती है ना, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ घर पे बुलाते हैं, उसके साथ अंदर कमरे में, पता नहीं, हमको तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मैम साहब देखिए, हम आपका नमक खाए हैं, हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हम सच बोल रहे हैं। और ये चोट भी साहब का दिया हुआ है। हम जब बोलते हैं ना कि ये सब मत करिए, गलत है, हम मैम साहब को बता देंगे, तो ये हम पर हाथ उठाते हैं। कांता, मैं उम्र का लिहाज करे बिना थप्पड़ खींच के मारूंगा। मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम? मेरा चक्कर चल रहा है, मैं धोखा दे रहा हूं और मैं तुम्हें मारता हूं। कांता, तुम ना ये टीवी सीरियल देख के मेरे पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाने बंद करो। तुम क्या मेरा घर तोड़वाना चाहती हो? अरे क्या कमी रह गई तुम्हारे सैलरी वगैरह देने में? तुम्हें इतने अच्छे से रखते हैं, तुम्हें खाना पीना भी देते हैं, तुम्हारी सैलरी टाइम पे देते हैं, और तुम ये धोखा दे रही हो मुझे। तुम ऐसे पीठ पीछे इल्जाम लगा रही हो, मेरे पे शर्म नहीं आती? मेरी माँ की उम्र ना होती ना, अभी तक हाथ उठा चुका होता मैं तुम पे। विभोर इनफ! अरे कुछ तो शर्म करो, इतनी बड़ी उम्र में तुम्हारी माँ की उम्र के हाथ उठाने की बात करो तुम उन पे। कुछ बोल रही है तो बात में सच्चाई होगी ना। अभी इतनी देर से तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड छुपी हुई है वहां पर। अब तो मैं अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या है। नहीं चेतना, तुम भी क्या दो कौड़ी की नौकरानी की बातों में आ रही हो? इनका तो दिमाग फिर गया इस उम्र में। चेतना, मुझे लगता है कि हमें इनको रिटायर कर देना चाहिए। इनके बस की काम हम करना नहीं है, घर तुड़वाने वाली बातें कर रही हैं, सटिया आ गई हैं। कांता, तुम एक काम करो, निकलो ऐसे। चलो चलो, हो गया तुम्हारा टाइम पूरा। ठीक है विभोर, तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास करना चाहिए ना। ठीक है, इसको नौकरी से निकाल देते, लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें सही प्रूफ करूंगी, ताकि बाहर जाके ना ये मेरी बेइज्जती ना करे कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। अब इसकी आंखों के सामने दिखाऊंगी कि अंदर कोई नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। हटो। नहीं नहीं चेतना, देखो अंदर अंदर कुछ है ही नहीं, तुम क्यों इसकी बातों में आ रही हो? दरअसल अंदर मुझसे ना कुछ नुकसान हो गया, सामान वगैरह टूट गया, ये सच्चाई है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहा था, ताकि तुम गुस्सा ना करो। बस यही सच्चाई है, बता तो दी मैंने, और कोई बात नहीं है। देखो, जितना ही बड़ा नुकसान हुआ, मेरे को धोखा दिया हो, इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होगा ना। इट डजंट मैटर टू मी। मुझे बस इसे प्रूफ करना है कि मेरा पति बिल्कुल सच्चा है, तो मुझे देखने दो। नहीं चेतना, मत जाओ अंदर। तुम क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हो? तुम नौकरानी की बात पर भरोसा कर रही हो मेरे से ज्यादा? क्या मतलब है इस बात का? और अब तो मुझे विश्वास हो चुका है कि अंदर कोई ना कोई है। तब से तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, बहाने मार रहे हो। और अब जब तुम अपने आप को सही प्रूफ कर सकते थे ना ये गेट खोल के, तुमने अपने आप को गलत प्रूफ कर दिया। मैं अंदर नहीं जा सकती ना, ठीक है? जो भी अंदर, चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर मैं अंदर आई या मैंने शोर मचाया, पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी। और तुम भी जानते हो एक लड़की के लिए बेइज्जती कितनी बुरी पड़ती है। चुपचाप बाहर आओ। तो ये नुकसान करा तुमने, ऐसे विभोर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, क्योंकि अब ना तुम्हारे पास बीवी रहेगी ना घर, सारे रिश्तों का नुकसान कर दिया तुमने सिर्फ इसके चक्कर। तो मतलब एक नौकरानी वफादार निकली और मेरा पति नहीं। धोखा दे रहे हो मुझे, एक लड़की छुपा रखी है तुमने मेरे घर में। क्या हो रहा है ये सब, और कब से चल रहा है? चेतना, मैं तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। पहले हम इन दोनों को यहाँ से भगा देते हैं, हम दोनों के बीच की बात है, फिर तुम एक्सप्लेन करो। ज्योति, निकलो यहाँ से, चलो। क्यों जाना है? तुम्हें तो वैसे भी बात करनी थी ना इससे। अब कोई बात नहीं, बात सामने आनी थी कभी ना कभी, अब आ गई है। देखो, ये तुमसे प्यार नहीं करता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे शादी करने वाला है, तुम्हें डिवोर्स दे देगा, है ना विभोर? अरे चुप करो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी बीवी के सामने डिवोर्स की बातें कर रही हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए डिवोर्स दे दूंगा इसको? अरे 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का साथ है हमारा, और तुम कह रही हो कि डिवोर्स दे दूं? थप्पड़ मारूंगा किसी कैसी बात करोगी तो। तुम निकलो यहाँ से, चलो। तुम पागल हो गए हो क्या? कितने टाइम से मुझे रोक के रखा था कि अब बात करोगे, अब बात करोगे। जब वो सामने आ गई तो तुम डर क्यों रहे हो? बात करो ना, उसको बोलो कि तुम्हें नहीं रहना है। अरे पागल लड़की, चुप हो जा, मेरा घर टूटने वाला है, मुझे डिवोर्स दे देगी। तू समझ नहीं रही है क्या? ये सब कुछ उसका है, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, मैं उसके टुकड़ों पर पड़ रहा हूँ। अगर तेरी वजह से मेरा डिवोर्स होना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। निकल यहाँ से तुम। इतनी बेवकूफ हो तुम, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम इस आदमी से रिक्वेस्ट कर रही हो कि वो तुम्हारा साथ दे,
कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे, तुम्हें यूज कर रहा था उसके लिए, सिर्फ तुम एक टाइम पास हो। पर एक बात बताओ, मुझे छोड़ के वो तुम्हें अपनाएगा? मुझे, जो लड़की उसका खर्चा उठा रही है, जिसकी वजह से आराम से आलिशान घर में बैठा हुआ है। तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छे से जानती हो। तो बस एक लड़की ढूंढते हैं जो एम्बिशियस हो, पैशनेट हो, जो अपने करियर को लेके बहुत सीरियस और बहुत पैसा कमा रही है, और फिर उसको प्यार करके दिखाते हैं, बोलते हैं कि हमारा पैशन है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में कोशिश नहीं कर रहे होते, बस नौटंकी करते हैं। क्योंकि इनको चाहिए आराम, इनको चाहिए घर बना बनाया, खाना वाना मिल जाए फ्री में, और ये ऐशो आराम करे और तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ अय्याशी करे। मुझे नहीं, तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम इतनी गवार होगी, तुम्हें ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारे सामने अब सब कुछ। मुझे तो लगा था ये आदमी शायद अलग है, एक्चुअली में इसका कोई पैशन होगा, लेकिन नहीं, भी बाकी आदमियों की तरह ही निकला। नाउ चॉइस इज योर्स, तुम्हें इसके साथ रहना है तो रहो, क्योंकि मैं तो इसका खर्चा नहीं उठाने वाली, और आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे साथ तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसे ऐसी लड़की चाहिए जिसका खर्चा उठा सके। अब तुम चूज कर लो, इसके साथ रहना है तो रहो, लेके जाओ अगर रहना है तो। नहीं, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। एक नंबर का घटिया इंसान है ये। इतने टाइम से मुझे रोक के रखा कि हम शादी करेंगे शादी करेंगे, बीवी के सामने आते रंग उड़ गए। कोई बात नहीं, तुम्हें इसके साथ रहना है या किसी की भी साथ रहना है ना, उसके साथ रहना, लेकिन मुझे ही अपनी शक्ल मत दिखा देना तुम दोबारा। आई हेट यू विभोर। ज्योति, ज्योति, चेतना, देखो ज्योति चली गई है यहाँ से, कांता को भी भेज देते हैं, और हम इस बारे में अच्छे से ढंग से बैठ के बात करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी ये सब इस घर में नहीं होगा। मैं बहुत लॉयल बन के रहूंगा तुम्हारे लिए, और तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कांता को भी भगा देते हैं, घर के सारे काम भी मैं ही करूंगा। मैं बहुत अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। प्लीज चेतना, बस एक चांस मुझे दे दो, प्लीज प्लीज चेतना। विभोर, बात तो करेंगे, लेकिन मेरे लॉयर से बात करोगे तुम, मुझसे नहीं। तुम्हें लगता है मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, उसके बाद मीठी मीठी बातों में फंसाओगे, मैं फंस जाऊंगी। अगर मैंने अभी तुम्हें माफ कर दिया ना, तुम वापस ये हरकत करोगे। तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से पहचानती हो, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली। तुम्हारा साथ देने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम डिजर्व ही नहीं करती। लीव माई हाउस। चेतना ऐसे मत। विभोर, मुझे मजबूर मत करो कि मुझे कुछ ब्रूटल करना पड़े। निकलो यहाँ से। ठीक है, निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में इतने टाइम से ये सब चल रहा है। मेरी वजह से तुम्हें भी मार खानी पड़ी। नहीं नहीं मैम साहब, आपको थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है। आप तो हमारी बेटी जैसी हो ना। हम तो बहुत दिन से बोलना चाह रहे थे, पर साहब बोलने नहीं दे रहे थे, हमको मारपीट कर देते थे मेरे साथ। तो आप घर जाके आराम करो, और यहाँ पे नौकरी ना आपकी हमेशा के लिए पक्की हो चुकी है। आप अगर काम नहीं भी कर पाओगे ना, तो भी हर महीने आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। आप जाओ, रेस्ट करो। अगर वापस आ पाओ काम करने तो ठीक है, नहीं तो आराम से घर पे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बेटा चॉकलेट, अब चलो हमारे साथ। अरे आप कौन हो? बेटा, चाचू ने सुबह थोड़ा सा डांट के दिया, आप इतना गुस्सा हो जाओगे? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। अब चलें? मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? अरे बेटू, ऐसे नहीं करते। देखो चाचू आपसे सॉरी बोल रहे हैं ना, अब ऐसे नाराज नहीं होते। चलो, अच्छे बच्चे हो ना, आ जाओ। नहीं, मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊंगी। पापा ने मुझे किसी अनजान इंसान के साथ जाने के लिए मना किया है। एक मिनट जी, रुक जाइए आप दोनों। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? आप लोग बोल रहे हैं कि आप इस बच्ची के चाचा चाची हैं, लेकिन ये बच्ची आपको पहचानने से भी इनकार कर रही है, ऐसा क्यों? अब भैया दरअसल मैं बताता हूँ आपको बात क्या है। वो सुबह एक्चुअली क्या हुआ ना, स्कूल के लिए लेट हो रही थी, ये गेम्स खेल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा डांट दिया इसे। अब उसी बात पे गुस्सा हो गई है अपने चाचू से, और कुछ भी नहीं। अब घर का छोटा बच्चा है, थोड़ा बहुत लाड प्यार में तो रखते ही है ना। हम इसके चाचू चाची हैं। चलो बेटा आ जाओ। आ जाओ। नहीं, मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊंगी। मैं आपको जानती नहीं हूँ। बेटा, चाचू ने सॉरी बोला ना। अच्छा ठीक है, ये लो, चाचू आपके लिए एक नहीं दो चॉकलेट लाए हैं, ये लो। मैं नहीं जाऊंगी आप लोग के साथ। देखो बेटू, ऐसे नहीं करते। अंकल क्या समझेंगे हमारे बारे में कि हम आपको किडनैप कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं करते। अच्छे बच्चे हो ना, नाराज नहीं होते। आ जाओ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप दोनों मेरी चाचा चाची नहीं हो। भैया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। रुक जाइए आप लोग। अब बेटा,
आप सच में इन दोनों को नहीं जानते हो या फिर ये आपके चाचा चाची हैं लेकिन आप इनसे गुस्सा हो तो उनको आप पहचान नहीं रहे हो? सच बताओ। नहीं, ये नहीं है मेरी चाचा चाची। रुक जाइए जी, रुक जाइए। पहली बात तो ये कि मैं सच में आप लोगों को पहली बार ही देख रहा हूँ। हमेशा इस बच्चे के पापा इसको लेने आते हैं और आप लोग पहली बार लेने आए हैं, तो मैं मान कैसे लूँ कि आप इस बच्चे के चाचा चाची हैं? अरे भाई साहब देखिए, पहली बात तो आप हमसे गलत बात कर रहे हैं। किडनैपर लग रहे हैं क्या हम लोग आपको? अरे बच्ची घर की है, इसके पापा की इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए हमने सोचा कि हम ले आते हैं। सुबह गुस्सा होके गई थी हमसे वो, तो हमने सोचा कि हम ले आते हैं। अब इसमें कौन सी बड़ी बात होगी यार? केबीसी खेल रहे हैं आप यहाँ पे हमारे साथ। देखिए भाई साहब, बच्ची तो मना कर रही है आपको पहचानने से, और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये आपकी भतीजी है तो आपको पहचानने से मना कर दे? ठीक है, मानता हूँ कि बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन कोई इतना भी गुस्सा कैसे होगा कि चाचा चाची सामने खड़े और बच्ची पहचानने से मना कर दे? आप कोई सबूत दीजिए जिससे मैं भी मानूं कि आप इसके चाचा चाची हैं। अरे यार भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? अब अपने ही घर का बच्चा होने का कोई सबूत दे क्या हम आपको? एक सेकंड ज्योति, एक सेकंड। सबूत चाहिए ना आपको? इसके पापा से बात करवा देता हूँ ना मैं एक बारी, तभी आपको सबूत मिल जाएगा। 1 मिनट दीजिए आप मुझे। हाँ करा दो, तुम ही करा दो। ये वजह शक कर रहे हैं भाई साहब, आप मीटिंग में गए मैं वो। हेलो, हाँ भाई साहब, अच्छा अभी मीटिंग में है क्या? चलिए ठीक है, बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके ओके ओके, मीटिंग में अभी वो। चलो बेटा। नहीं, आप लोग झूठ मत बोलो। आप लोग मेरे चाचा चाची नहीं हो। भैया ये झूठ बोल रहे हैं। बेटा अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो हमारे साथ, लेट हो रहा है। अंकल पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, चलो। रुकिए रुकिए, मेरे पास एक तरीका है जानने का। अगर बच्ची सच नहीं बोल रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग तो समझदार है ना। जरा बच्ची का नाम बताइए। इसका नाम डुग्गू है भैया, डुग्गू। चले बेटा डुग्गू। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। मेरा नाम सोफिया है। अरे भाई साहब नाम सोफिया ही है इसका, लेकिन हम घर में प्यार से डुग्गू बुलाते हैं। अब आपने ये थोड़ी पूछा है कि घर में क्या बुलाते हैं या फिर बाहर क्या। डुग्गू चले। अच्छा, तो ये बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये फोर्थ में पढ़ती है ये? नहीं। भाई साहब देखिए, बात ऐसी है कि घर में इतने सारे बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, अब भाई के भी हैं, इतनी बड़ी फैमिली है हमारी। अब किस किस की क्लास याद रखेंगे? 5th में होना बेटा। चलो, मुझे याद था, तुम्हें याद नहीं होगा ज्योति शायद। चलो। अब देखो बेटा, आप बहुत शरारत कर रहे हो। मैं ऐसे ना आपकी मम्मा को कंप्लेन कर दूंगी। अब शांति से हमारे साथ चल लो, ठीक है ना? आ जाओ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अरे बेटा ऐसा नहीं करते, चलो। छोड़ो। सोफिया अब बहुत ज्यादा हो रहा तुम्हारा, चलो। बस। पीछे होइए। आप पहले मुझे ये बताइए कि जब आपने इसके पापा से बात करी तो आपने इसके पापा से मेरी बात क्यों नहीं करवाई? वो बताया तो आपको कि मीटिंग में है वो, अभी मना किया ना उन्होंने। फिर भी आप पुलिस वाले हैं क्या? आप ऐसे शक कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर? अरे भाई साहब बात सिर्फ इतनी है, इसके पापा बिजी है आज मीटिंग में, इसलिए वो नहीं आ पाए, इसलिए तो हम इसको लेने आए हैं। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैं इनके पापा से बात करता हूँ। अगर इनके पापा ने बोल दिया कि चाचा चाची सही में आए हैं लेने के लिए तो मैं मान जाऊंगा। बेटा आपको अपने पापा का नंबर याद है? हाँ याद है। लो फिर मेरे फोन से अपने पापा को फोन लगाओ। बात कराते हैं आपके चाचा चाची की। हैं ज्योति वो गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है, चलना जरा एक बार, आओ। अरे बेटा अब बिल्कुल सही कह रहे थे, ये जरूर कोई फ्रॉड बदमाश थे जो आपको किडनैप करने के लिए आए थे। हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हो। मेरे पापा कहते हैं कि कोई भी चॉकलेट दिखा के लालच देना तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। सही कहा बेटा, आपके पापा ने आपको बहुत अच्छी सीख दी है और आप भी बहुत समझदार हो जो इनके साथ नहीं गए। मैं आपके पापा को अभी कॉल कर देता हूँ, उनको बुला देता हूँ उधर। हाँ सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। अरे चुप हो जा यार, क्यों चिल्ला रही है इतना? ज्यादा दूर नहीं आए अभी हम लोग, तो मेरी क्या गलती है यार? मुझे लगा बड़ा स्कूल है, एक आधा बच्चा मिल जाएगा तो 8-10 लाख यूं मिल जाएंगे अपने को। मुझे थोड़ी पता था कि वो गार्ड इतना समझदार निकलेगा। आजकल का ना वो पिछड़ा हुआ जमाना नहीं है। आजकल ना सीसीटीवी लगे रहते हैं और स्कूल के बच्चे तो आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। कोई भी ऐसे ना बच्चा उठाने नहीं देता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ना एक बात नहीं घुसती है। देख देख मेरी बात सुन, जो कांड होना था वो हो चुका है, लेकिन अब जो होने वाला है ना उसे रोकना पड़ेगा अपने को। समझे इस बात को? वो गार्ड ने चेहरा देख लिया हमारा, हो सकता है पुलिस कंप्लेंट हो जाए, स्केच वगैरह बनवा ले वो।
तेरे को मेरे को 1-2 महीने के लिए गायब होना पड़ेगा यहाँ से। तू एक काम कर, चल घर चल, सामान पैक करते हैं। चल 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 आजा। आराम से हील पहनी है मैंने। भैया आ गए पापा। जी भैया, कॉल किया था आपने मुझे। अरे भाई साहब, आप कहाँ रह गए? अपनी बच्ची को लेने नहीं आए आज। सारे स्कूल के बच्चे ले गए, सिर्फ आपकी बच्ची रह गई थी। पता है, आपके पीछे से ना कोई 2 लोग आ गए इसके चाचा चाची बन के और नाटक करने लगे। इस बच्चे को चॉकलेट भी देने लगे। क्या? वो तो आपने अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दिए हैं, इसको सिखाकर भेजा है कि किसी अनजान से चॉकलेट नहीं लेनी है। तो आपकी बच्ची उनके साथ गई नहीं और फिर मैंने भी उनको पकड़ लिया आपको फ़ोन मिलाने के बहाने। भैया थैंक यू सो मच, जो आपने मेरी बच्ची की इतनी हेल्प करी, उसका साथ दिया। बेटा आप ठीक हो ना? हाँ पापा, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया, बट आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ना कभी लेट नहीं होऊंगा। कोई बात नहीं पापा, जैसे भी मैं आपकी स्ट्रांग बेटी हूँ ना। और उन्होंने मुझे चॉकलेट देने की भी कोशिश की थी ना, मैंने उनसे चॉकलेट ली और ना ही मैं उनके साथ गई। शाबाश, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम टेंशन मत लो, अब से मैं हमेशा टाइम पर आऊंगा। चलो